हेलो गाइस। अगर आप किसी भी महीने की 8, 17 या 26 को जन्मे हैं तो आपका मूलांक है 8। 8 मूलांक वाले लोग जो हैं वो रूल होते हैं सैटर्न से। 8 मूलांक वाले लोग काफ़ी एम्बिशियस होते हैं अपने काम को लेकर, अपने करियर को लेकर। साथ ही साथ काफ़ी डिटरमाइंड होते हैं। अगर वो सोच लेते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है तो वो, अगर वो ठान लेते हैं किसी चीज़ को तो वो उस चीज़ को करके ही रहते हैं। बहुत ही स्ट्रैटेजिक थिंकर्स होते हैं। स्ट्रैटेजी बनाने में इनसे आगे कोई है ही नहीं। ऐसी स्ट्रैटेजी बनाते हैं अपने गोल तक पहुंचने के लिए कि फिर गोल तक पहुंचकर ही सांस लेते हैं। प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं ये बहुत ही अच्छे, ठीक है। इनकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स बहुत ही स्ट्रांग होती है। बहुत अच्छे डिसीजन मेकर्स होते हैं, काफ़ी अच्छे डिसीजंस लेते हैं ये लोग। साथ ही साथ जो इनमें एक यूनिक एबिलिटी है वो ये है कि ये लोग ना बैलेंस करना जानते हैं दुनियादारी में और स्पिरिचुअलिटी में, ठीक है। इनको पता है कि दुनियादारी भी कैसे निभानी है, साथ ही साथ स्पिरिचुअली भी कैसे इंक्लाइंड होना है भगवान की तरफ, है ना। थोड़ी सी भक्ति भावना भी इनमें रहती है और साथ ही साथ दुनियादारी भी वो बखूबी निभाते हैं और दोनों में बहुत ही तगड़ा बैलेंस बना के ये लोग चलते हैं, ठीक है। बिजनेस के मामले में ये लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो आप अगर 8 मूलांक वाले हैं तो आपको कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला काम जो है आप उसमें जा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये लोग ना स्पिरिचुअल होते हैं, काफ़ी भगवान की तरफ इंक्लाइंड होते हैं और भगवान का इन पर बहुत बड़ा हाथ होता है। आप इसको इस चीज़ से भी देख सकते हैं कि जो 8 होता है, जो नंबर 8 होता है, उसमें 2 सर्कल्स होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो जो ऊपर का सर्कल है वो डिटरमाइन करता है हेवन यानी जन्नत, और जो नीचे का सर्कल है वो है अर्थ, हमारी धरती जहां हम अभी हैं। तो नंबर 8 वालों को ना बैलेंस करना आता है बहुत अच्छा। जैसे धरती और हेवन नंबर 8 बनाता है ना। वैसे ही ये लोग भगवान में भी और जो हमारी मोह माया है, जो दुनिया है, उसमें भी बिल्कुल जितना भगवान की तरफ है उतना ही ये दुनिया की तरफ है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं मूलांक 8 वालों के लिए 2025 कैसा जाने वाला है। सबसे पहले हम टैरो कार्ड्स के थ्रू चेक करते हैं। Okay. So we have 5 of Pentacles. बेसिकली आपकी लाइफ में जो हेल्थ इश्यूज है ना वो मुझे 2025 में कम होते हुए नजर आ रहे हैं, जाते हुए नजर आ रहे हैं आपकी लाइफ से, ठीक है। जितनी भी आपकी ऐसी चीजें आपकी लाइफ में हैं जो आपको कुछ भी करने से रोकती हैं, स्पेशली ये हेल्थ से रिलेटेड ही है, तो वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं आपकी कि वो धीरे धीरे खत्म होंगी, उनमें इम्प्रूवमेंट आएगी। बेसिकली आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगी, ठीक है। साथ ही साथ आपकी मदर की हेल्थ में भी मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट लग रही है। अगर आपकी मदर की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम्स थी इन द ईयर 2024 तो मुझे वो भी काफ़ी इम्प्रूव्ड नज़र आ रही है आपके साथ साथ, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। बेसिकली ये एक तो प्रेगनेंसी का साइन है, ठीक है। जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप लोग 2025 में आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, यू कैन एक्सपेक्ट, ठीक है। और साथ ही साथ ये एक पावर की भी निशानी है, ठीक है। 2025 में मूलांक 8 वालों के लिए एक बहुत ही पावरफुल मैसेज आ रहा है कि आप लोगों की जो पोजीशन है ना वो बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव होने वाली है। आप लोग डोमिनेट करोगे अपने फील्ड में, जिस भी फील्ड में आप इस टाइम पे हो वहाँ पे आप डोमिनेट करोगे। सब लोग आपको उस नज़र से देखेंगे कि हाँ ये एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है और अगर कुछ भी पूछने जाना है या कोई भी ऐसा काम है तो ये ही इंसान है जो वो काम कर सकता है। तो आपके पास एक अथॉरिटेटिव पावर आने वाली है इन द ईयर 2025 और उसी के साथ साथ मुझे काफ़ी मॉनेटरी गेन्स भी नज़र आ रहे हैं आपके लिए 2025 में।
ओके, मैंने बोला अभी मॉनेटरी गेन्स, तो उसी के साथ साथ मुझे काफी गेन्स नजर आ रहे हैं मॉनेटरी के साथ साथ। बट दिक्कत ये है कि आपको ना डिसाइड करना होगा कि आपको किस तरफ जाना है, और बहुत ही सोच समझ के आपको डिसीजन लेना होगा, क्योंकि आपका डिसीजन ही डिपेंड करेगा कि आपके डिसीजन पर ही डिपेंड करेगा कि आप सही चीज चुन रहे हो लाइफ में या नहीं चुन रहे हो। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें 7 ऑफ कप्स में कप, बहुत सारे कप्स हैं, 7 कप्स हैं, और 7 कप्स में अलग अलग चीजें हैं, किसी किसी कप में नेगेटिव चीजें भी हैं। तो 2025 में आप पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा दरवाजा खोल रहे हो, पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला। मैंने बताया ही है कि आप लोगों की डिसीजन मेकिंग तो काफी अच्छी होती है, तो अपनी डिसीजन मेकिंग पर थोड़ा और ध्यान देना, और कोई भी डिसीजन लेना है तो बहुत ही ज्यादा सोच समझ के लेना है आपको 2025 में, क्योंकि ये एक ऐसा हो सकता है कि आप एक विन विन सिचुएशन हो सकती है कि या तो बहुत ही कुछ मिल जाएगा या फिर बहुत ही कुछ खो दोगे। तो थोड़ा सा आपको देखकर रिस्क लेना है, इस चीज का ध्यान रखना सब। अब हम देख लेते हैं कुछ एंजेलिक मैसेजेस आपके लिए। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रही है। ओह, एक कार्ड फ्लिप हुआ है आपके लिए, दैट इज फॉरगिवनेस। 2025 आपसे मांग रहा है माफी। ठीक है, कौन माफी मांग रहा है 2025 में? वो लोग जिनके लिए आप अपने मन में ग्रजेस लेकर बैठे हो। ठीक है, अगर आप ये ग्रजेस हमेशा के लिए अपने मन में लेकर बैठोगे तो आप लोग कभी भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि लाइफ में जो ये फॉरगिवनेस होती है ना, रिवेंज लेने की भावना, या फिर कोई ऐसा अपने मन में ग्रज पाल के बैठ जाना कि नहीं इसने मेरे साथ ऐसा कर कैसे दिया, वो चीज ना आपकी लाइफ में एक ब्लॉकेज बन के रह जाता है। और जो आने वाली चीजें है ना, पॉजिटिव चीजें आपकी लाइफ में, वो आ ही नहीं पाती है, वो एंटर ही नहीं हो पाती है, क्योंकि आप उसको होने नहीं दे रहे हो। क्योंकि लाइफ का जो एक फेज है ना, उसको आप पूरी तरीके से बंद ही नहीं कर रहे हो। अगर आप किसी के लिए ये लेकर बैठ गए हो ना कि नहीं इसका तो अब ये हो, इसके साथ मैं रिवेंज लूंगा, रिवेंज लूंगी, तो उससे क्या होगा, लाइफ का एक फेज वो जो खत्म हो चुका है ना, वो खत्म होकर भी खत्म नहीं हो पाएगा और नया दरवाजा कभी खुल ही नहीं पाएगा। तो 2025 में उन सब लोगों को माफ कर देना जिन्होंने आपके साथ कुछ भी किया हो अभी तक। ठीक है, सबको माफ करके एक नई जिंदगी की शुरुआत आपको करनी है। नेक्स्ट वी हैव रिकवरी। सी, अगर आप माफ कर दोगे ना, फॉरगिवनेस के बाद आएगी रिकवरी। जो भी वो आपके अंदर वो एक चोट पहुंची है ना आपको, उसकी रिकवरी, उसकी हीलिंग तभी होगी जब आप सामने वाले को माफ कर दोगे और भूल जाओगे कि कुछ ऐसा हुआ भी था। उस इंसिडेंट को अपने दिमाग से ही निकाल दो, तो आप खुद भी रिकवर हो जाओगे और अपने उस ब्लॉकेज को भी आप हटा दोगे, और नई जो न्यू बिगनिंग्स है वो फिर आप अपनी लाइफ में ला सकोगे। अब हम देखते हैं कुछ मोनोलॉजी मैसेजेस आपके लिए फॉर द ईयर 2025। Oh my God, we have a time for healing. Again वही सेम मैसेज आपके लिए बार बार आ रहा है। 2025 का जो टाइम है ना, वो आपके लिए हीलिंग का टाइम है। अभी तक जो भी हुआ है ना आपकी लाइफ में, मुझे दिख रहा है कि बहुत चोट पहुंची है आपको इस साल में, तो अगला जो साल आएगा वो हीलिंग का टाइम है। और वो हीलिंग तभी होगी जब आप फॉरगिवनेस, जब आप माफी दोगे। ठीक है, और जब हीलिंग हो जाएगी तो उसके बाद आपके लिए खजाना पड़ा है लाइफ में आगे। तो यहां तक पहुंचना है तो पहले इस दरवाजे को बंद करो, तभी दूसरा दरवाजा खुलेगा। 2 दरवाजे एक साथ आपके लिए कभी नहीं खुलेंगे। ये चीज, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। तो बहुत ही पॉजिटिव मैसेजेस आए हैं और बहुत हीलिंग मुझे नजर आ रही है। इसका मतलब 2025 में इतनी अच्छी चीजें होने वाली है आपकी लाइफ में कि आप अपने आप अंदर से हील होना शुरू हो जाओगे। आप अपने आप वो सब पुराना भूलना शुरू हो जाओगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर यू। आई होप आपका 2025 हीलिंग से भरा हुआ हो, जो कि मुझे नजर आ ही रहा है, और बहुत 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 अच्छा जाए। वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।